आकार ले लेता है बर्फ बन करके। इसी तरह जब हम अपनी भावना रूपी कटोरी, अब थोड़ा ग्रहण कर लीजिए, अपनी भावना रूपी कटोरी में भगवान को भर के, भावना की कटोरी में भगवान को भर के आस्था के फ्रिज में जब रख देंगे तो जैसी भावना की कटोरी होगी भगवान निराकार वैसे ही साकार, वैसे साकार। और यही दिखाया कंस के दरबार में जब भगवान पहुंचते हैं। मैं दोहरा देता हूं, कंस की जो भावना थी, समझिएगा ध्यान से, कंस की जो भावना थी वो शत्रुवत थी, शत्रु की थी। तो कंस ने अपनी भावना रूपी कटोरी में शत्रु के रूप में भगवान को रखा है। तो भगवान कैसे बन गए? कैसे बन गए भगवान? श्री सुखदेव जी कहते हैं, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम। कंस ने देखा कैसे है भगवान, ये 12 वर्ष के सुकुमार सांवरे किशोर अवस्था वाले बंसीधारी नहीं दिखाई पड़ रहे, क्योंकि उसकी कटोरी गड़बड़। उसे कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? मृत्युर्भोजपते विराट, मौत दिखाई पड़ रही, यमराज खड़े द्वारे पर। योगियों की भावना की जो कटोरी है, उस कटोरी में भगवान परम तत्व में दिखाई पड़े। योगी न परम तत्व में दिशा। जो ग्वाले आए थे उनको मित्र के रूप में दिखाई पड़े। जो देवकी की आयु की माताएं वहां पर बैठी थी, उन माताओं को भगवान कैसे दिखाई पड़े? जैसे मेरा बेटा आके खड़ा हो गया, सपित्रो शिशु ऐसा। तो आप देख रहे, अब रूप एक है और देख रहे अलग अलग। जिसकी जैसी भावना है, तब कहा गया जाती रही भावना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि मोहन ने नायाप के नौका के आधार, जे जननी में बस गए सो जन है गए पार। वो कान्हा जब तो मुरली के मधुर सुना होता, वो कान्हा
सुना होता मधुर सुना होता मधुर सुना होता गुरुमा के बिहारी लाल। अभी कुछ कुर्सियां खाली हैं इधर, तो आप निसंकोच पधारिए जो वहाँ बैठे हैं हमारी बेटी और माताएं, तो वो भी जगह है यहाँ पे। आप पीछे जगह बना करके धीरे से निकल के सेट हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ कल, और भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में देवी रुक्मिणी को एक संतान प्राप्त हो। प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ। इस कथा को थोड़ा सा पीछे से लेते हैं, क्योंकि संकेत है मंत्र में कामस्तु वासुदेवांशो तथा प्रागरुद्रम नृणाम। काम जो शंकर जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से जल गए थे, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। विष्णु ने वरदान दिया, बालकांड में लिखा, जब जदवंश कृष्ण अवतार। रति को पता चला मेरे पति को जला दिया, विलाप करती हुई रोती हुई दुखी भाव से शंकर जी के पास पहुंचे। शिव तो सबके प्रिय है ना, निर्वैरम। थोड़ा अंश देखना इस कथा का। तो रति पहुंच गई, देव कार्य के कारण मेरे पति मुझसे बिछड़ गए, आपने उनको जला दिया। शंकर जी, तो मैं आपसे अब याचना करती हूँ, मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। शिव की तरफ। शंकर जी का एक बड़ा सुंदर नाम है आशुतोष। आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले। एक बात और है, जल्दी पर प्रसन्न नहीं होते, और देवता तो सोच समझ के देते हैं कि मांगने वाला क्या चाहता है। तो ये भोला है ना, ये बिना विचारे नहीं देते, बिना विचारे। देखिएगा विष्णु भगवान के पास में, विष्णु भगवान के सेवक नारद, और नारद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विवाह करना है, ये सुंदरी कन्या मैंने देख ली है, तो अब स्वयंवर होना है, तो स्वयंवर में सुंदरता चाहिए, सुंदर होंगे तो माला गले में पड़ जाएगी। तो कहा, नारद जी कहते हैं कि प्रभु अपना स्वरूप मुझे दे दो, तो बहुत सुंदर हो तो मैं आपके जैसे बन जाऊं, उधार दे दो मुझे, अपना स्वरूप दे दो तो मेरा विवाह हो जाए। एक कृपा करना कि यही विधि हो। नारद नाथ हित मोरा सुकरहु सुबेग दास में तो। जैसे मेरा भला हो वैसा करो, आप तो सब समझते हैं। तो भगवान ने कहा हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा भला होगा। यही विधि हो ये तुम्हारे हित, क्योंकि पिता को पता है कि बेटा क्या चाहता है। ये नारद शिशु भक्त है, मैंने कल बताया। तो शिशु क्या चाहता है माँ वो नहीं देगी, शिशु का भला कैसे होना है माँ वो देगी। बातें नहीं, बच्चे के फोड़ा हो गया, अब माँ जबरदस्ती पकड़ करके ले गई डॉक्टर के पास में, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, और माँ पाँव पकड़े मजबूती से, इसके पाँव में फोड़ा हो गया, ऑपरेशन करो जल्दी से। डॉक्टर ने चीरा लगा दिया और वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। रो वही बाल अधीर, वो बच्चा रो रहा है, क्या कर रही हो, इतनी कठोर कैसे बन गई तू, मेरी घाव करवा डाला। लेकिन व्याधिनाश हित जननी गनई न सो शिशु पीर। वो जो
तकलीफ हो रही है, माँ जानती है कि अगर घोड़े को चिराया नहीं तो इसको तकलीफ ज्यादा है, तो थोड़ा कष्ट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए। माँ ने चिरा दिया, माँ तो चिराओ, कठिन की नहीं। भगवान ने कहा वही करूंगा जिसमें तुम्हारा भला होना है। तो नारद ने मांगी सुंदरता, भगवान ने मुंह बना दिया बंदर। और जहाँ पे स्वयंवर होना था, सो नारद बैठ गए, समझ रहे थे कि बस पक्का हो गया विवाह तो हमारे साथ, तो सुंदरता हमसे ज्यादा किसकी। और जहाँ नारद बैठे सो वो देखना ही रही नजर उठा करके, क्योंकि बंदर का चेहरा था। पॉइंट दूसरा है कथा का, यहाँ विस्तार नहीं करूंगा। एक तो भगवान ने जो मांगा नारद ने वो नहीं दिया, विचार करके। ब्रह्मा जी के पास कुंभकर्ण खड़ा है और कुंभकर्ण मांगना चाहता है कि 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया ये उजाड़ देगा, तो उन्होंने क्या किया, सरस्वती का ध्यान किया, बोले इसकी जीभ में बैठ जाओ, ये उल्टा मांगे, जो मांगना चाहता है वो न मांगे, उल्टा हो जाए। तो शारद प्रेरिता सुमति फेरी सो मांगे से नींद मास खटके। सरस्वती का स्मरण किया सो उल्टा बोल गया, 6 महीना सो। ब्रह्मा जी ने कहा हो गया, जाओ जाओ, दे दिया वरदान, सोच समझ के दिया ना। ये बाबा कैसे, एक ब्रक नाम का दानव था, ब्रक नाम का, शंकर जी से कहता है कि आपको भस्म लगाना पड़ता है, तो मैं आपका भगत महाराज तो दौड़ा दौड़ा फिरता हूँ, कहीं चिता जल रही हो तो भस्म ला के दे दो, तो आप भस्म लगाओ, आप थोड़ा कृपा कर दो, अब आपकी कृपा हो जाए तो मुझको सुविधा हो जाएगी। शंकर जी ने कहा बताओ क्या करना है, तुम तो भक्त हो हमारे। तो प्रकाशुर ने कहा ऐसा इंतजाम कर दो कि जिसकी खोपड़ी में हाथ रख दो सो वही भस्म हो जाए, ऐसा कर दो। शंकर जी ने कहा हो जाएगा। सोचा बेचारा नहीं, ये सरलता है शिव की। और वैसे तो कहा गया दुराधर्ष दुर्गम भगवान, दुर्गम है लेकिन भक्तों के लिए सरल है, जाओ हो जाएगा। जिसके सर में हाथ रखोगे खत्म, इसी को बोलते भस्मासुर, वही था भस्मासुर। अब वो भस्मासुर तो भस्मासुर दुष्ट है, उसने सोचा कि थोड़ा सा परीक्षा भी तो कर लें कि वरदान असली के नकली। तो उन्होंने कहा शंकर जी वरदान तो आपने दे दिया, पर थोड़ा टेस्ट तो हो जाए। कैसे, मैं आप के ऊपर हाथ धर के देख लूं कि आप जलोगे नहीं। अब शंकर जी भागे वहां से, वो भस्मासुर पीछे पीछे, और बाबा आगे आगे। अरे रुक जाओ महाराज, परीक्षा कर लेने तो वरदान दिया। शंकर जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया, अरे महाराज बचाओ इस अपराधी से। विष्णु भगवान आगे खड़े हो गए किसी रूप में, कहाँ जा रहे भैया भस्मासुर। वो कहता है अरे मैं जा रहा हूँ शंकर जी के पास, का है को हाथ धरने को इन्होंने वरदान दिया है कि जहां हाथ रखोगे खत्म। भगवान ने कहा इनके चक्कर में पड़ गए, इनकी बात पे कोई भरोसा है कि इनके वरदान सही हो जाएंगे। अरे कैसे नहीं भरोसा, अरे तो तुझे भरोसा है तो अपनी खोपड़ी में धर के देख लेना। बात तो सही कह रहे हो। और भस्मासुर ने अपने सर में हाथ रख दिया, सो भस्म हो गया जल के रात। विचार ये सरलता है शिव। तो अब मैं उस बिंदु पर बोलूं जो कथा जब रति शंकर जी से प्रार्थना करती है, ऐसे आंच फैलाए, मेरे पति का जीवन, मेरे पति को लौटा दो। इस आंचल में बड़ी सामर्थ्य है आदरणीय माताओं का, ये आंचल इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य छिपी है। एक कवि ने भाव दिया, ये आंचल क्या करता है आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई माँ बहन संभ्रांत महिला आ जाए प्रसाद लेने के लिए तो ऐसे खाली हाथ कभी नहीं लेगी, खिलाओ पल्लू वाला। एक कवि ने कहा मुख ढांपण, मर्यादा करना है तो बस आंचल का सहारा। सारंग बुझन, पुराने जमाने की माताएं जब दिया जलाया जाता था, लाइट नहीं थी, तब का दोहा सुबह से बोलना पड़ेगा, तो दीपक को मुंह से फूंक करके ये नहीं बुझाती थी। दीपक जल रहा है मुंह से फूंक दो, ये मर्यादा थी, मर्यादा थी। मार्कंडेय पुराण में लिखा है सदाचार वर्णन नाम के अध्याय में कि दीपक को मुंह से फूंक के नहीं बुझाना चाहिए। तो ये क्या करती, पल्लू खींचा तो ऐसे कर देती। सारंग बुझन, सारंग शब्द के तो बहुत अर्थ है, पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बारीकी से तो मैं नहीं जाऊंगा। सारंग बुझन और चंद्र अंगो छाजो,
बेटा खेलता हुआ आया, खूब धूल भरी चेहरे में। और ये अनुरागिणी माताएं वो नहीं कहती कि देखो कोने में रद्दी कपड़ा पड़ा है तो थोड़ा ले आओ तो लाला का मुंह पोंछ दो। तो क्या करेगी? बेटे को देखा, बेटा धूल में भरा हुआ है और माता ने आंचल उठाया, सफाई कर दुनिया का कचरा लगा के आ जा। ये माँ है जो स्वयं मैली होकर तुम्हें उज्जवल देखना चाहती है। ये माँ ही है जो स्वयं मैली होकर तुम्हें उज्जवल देखना चाहती है। वो माँ ही है जो स्वयं गीले में लेटकर तुम्हें सूखे में लेटाना चाहती है। ये माँ ही है जो स्वयं पेट काटकर तुम्हारा उदर पोषण करना चाहती है। किसी के 2 संतानें, किसी के 4, किसी के 6, तो इन माताओं ने सबका पेट भरा। अब वो 4-4, 6-6 संतानें एक माँ बाप का पेट भरने में असमर्थ हो। एक माता पिता का पेट भरने में दिक्कत है। कई जगह देखे बोले ड्यूटी लगा रखी है, 4 भाई थे, काहे को 1 महीना मैं खवाता, 1 महीना छोटे भैया खवाते। इसलिए हम कभी अपने माता पिता के ऋण से ऋण नहीं, इस बात को हृदय में रखें। कथा सुनते रहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए इन सद्गुणों को अपने हृदय में बढ़ाते रहिए, स्थान देते रहिए। अगर बात सही लगे तो तो मुख ढापन दोहे का अर्थ ले लें और मैं आगे बढ़ जाऊं। मुख ढापन सारंग बुझम पचंद्र अंगो छाजोन। बेटे का मुंह साफ कर दिया पल्लू से। ओ अच्छे करण, मंदिर में गई, कथा में आई तो आगे पल्लू रख करके माताएं प्रणाम करती, कृपा कर। अच्छे करण, वरदान मांगना है तो पल्लू, और शायद अम्मा नाराज हो तो ज्यादा बिगड़ जाए तो फिर हे भगवान अब तुम ही देखो, पल्लुए उठा के श्रापो देंगे। तो कवि ने कहा ये पल्लू, ये आंचल, ये वरदान भी दे सकता है, वरदान भी ग्रहण कर सकता है, और बिगड़ जाए तो श्राप भी दे सकता है। मुख ढापन सारंग बुझम चंद्र अंगो छाजो, ओ अच्छे करण रुच्छे करण सुतुलसी तृण है पल्लू का मानस में संकेत आया ना। रावण जब सामने खड़ा था तो तृणधरी ओट कहा तो वैदेही, तृणधरी ओट। तो भक्तों ने भाव दिए, मानस पीयूष नाम के ग्रंथ में विद्वानों ने भाव दिए कि सीता जी ने तिनके की ओट कर ली। तृण माने तिनका, तो का तिनका रखा है रावण के सामने कि थोड़ा पर्दा हो जाए। तो एक ने कहा 3 संकेत प्राप्त होते हैं। तृण उठाया, मानो भाव है यहाँ पर। तो मानो माता सीता दिखा रही है कि राम जी के सामने तेरी सामर्थ्य इतनी है। कितनी? तृणधरी ओट, तिनके तृण के समान है। दूसरा पक्ष, माता सीता विचार करती है कि इस पर पुरुष से वार्ता करनी पड़ रही है, इसको जवाब देना है, और यहाँ पर मेरा कोई सगा है नहीं, तो मैं धरती की पुत्री हूँ और धरती से तृण उत्पन्न हुआ है, इस नाते ही मेरा भाई लगता है, तो डूबते को तिनके का सहारा सही कोई नहीं है तो मैं इस तृण को सामने रख देती हूँ, कम से कम मेरा संबल तो मिल जाएगा। डूबता व्यक्ति कहीं तिनके से बचता है? नहीं बचता, लेकिन लोग कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तृणधारी ओट। तीसरे भक्त ने कहा माता सीता साड़ी पहने हैं ना, तो अब पर्दा करना है, तो उन्होंने आंचल खींचा, पर्दा कर दिया, साड़ी को खींच दी, सीधे बात नहीं करना। तृणधारी ओट कहत वैदेही सुमेरे अवधपति परम स्नेही।
तो आंचल फैला दिया रति ने। अब मैं लौट रहा हूँ कथा पे। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। वरदान क्या था कि जब जदुवंशो कृष्ण अवतारा, जब जदुवंशो अवतारा, ये हुई है हरण महाधारा, हुई है हरण महामारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचनो अन्यथा होए न मोरा, वचन ना होए न मोरा। शंकर जी ने वरदान दे दिया कि जब यदुवंश में कृष्ण भगवान प्रकट होंगे, उनका जो पहला पुत्र होगा वो तुम्हारे पति होंगे। ये मेरी बात झूठी हो ही नहीं सकती। तुम्हें क्या रुक्मिणी जी के एक सुंदर बालक पैदा हुआ, प्रद्युम्न नाम। उस काल में एक संबरासुर नाम का दैत्य है। संबरासुर को विदित है कि भगवान कृष्ण की पहली संतान मुझको मारेगी, जैसे कंस को विदित है कि देवकी का 8वां गर्भ मुझे मारेगा। तो संबरासुर 10 दिन के हो पाए, छोटे से 10 दिन। वो मायावी आया छिप करके, और भगवान तो सब देख रहे हैं कि अपनी मौत को लिए जा रहा है। पालने से श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज को उठा के ले गए, उड़ गए आकाश मार्ग में जाकर के समुद्र में फेंक दिया। अब मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई मार नहीं पाएगा, इसी बेटे से तो डर था। प्रद्युम्न जी गिरे जल में।